गुड मॉर्निंग गाइस, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल नो बफर विद क्रिश। ये मेरा 8वां मिनी व्लॉग है बिग बॉस 17 के प्रति। तो आज हम अपने कैप्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि विकी भैया और मनारा के बीच में छिड़ी जंग। तो ये जंग किस वजह से छिड़ी है, हम आज उस टॉपिक में बात करेंगे। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक आइडिया दे दिया था कि एक नॉमिनेशन टास्क आने वाला है, तो ये ब्लैक एंड वाइट कंसेप्ट में होगा, जो सेटअप बना है बिग बॉस 17 का। तो थ्रू अकॉर्डिंगली इसी के बारे में है। तो ये टास्क, जैसे आपका 1.5 घंटा का जो एपिसोड है, ये पूरा पूरा नॉमिनेशन टास्क के ऊपर चले गया। इसमें मैं आपको काफ़ी सारे बातें बताता चल जाऊँगा कि मुनव्वर के बीच में क्या झगड़ा हुआ, और मुनव्वर का डिप्लोमेसी काफ़ी दिखा है इस नॉमिनेशन टास्क पे। तो आप भी यहाँ पे ज़रूर कमेंट करिए अगर आपको भी सेम फील होता है। तो जैसे मैं अगर आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जो नॉमिनेशन टास्क शुरू हुआ, जब नॉमिनेशन टास्क शुरू हुआ, वहाँ पे हमें देखने मिला कि सभी ने अपने अपने प्रति अपने अपने वोट कास्ट किए। तो जैसे आपने देखा, जो नॉमिनेशन है वो है ईशा और अंकिता को छोड़कर। अंकिता घर की कैप्टन है, तो उन्हें तो नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है इस वीक। और इसके अलावा ईशा को कोई ज़्यादा वोट नहीं मिला, उसके प्रति सिर्फ एक ही वोट कास्ट हुए थे, वो थे अभिषेक का। इसके अलावा विकी भैया के अगेंस्ट 3 से 4 वोट आए, आयशा के अगेंस्ट 5 वोट आए, अरुण के अगेंस्ट 4-5 वोट आए, अभिषेक के अगेंस्ट 6 वोट आए, मुनव्वर के अगेंस्ट 3 या 3 से ज़्यादा वोट्स आए। तो सबसे ज़्यादा देखने लायक थी, जो इस नॉमिनेशन में तड़का लगा रही थी, वो है मनारा। मनारा के अगेंस्ट 2 वोट थे स्टार्टिंग में। इसके अलावा सडनली जो बिहेवियर 2 दिन में दिख रहा था बिटवीन अंकिता और विकी भैया के बीच, मनारा के लेके काफ़ी कुछ यहाँ पे दिखा गया कि विकी भैया ने बजर प्रेस किया और मनारा को नॉमिनेट किया, गिविंग रीज़न इससे पहले जो हुआ था वो था अभिषेक का। तो अभिषेक के प्रति ना सभी ने बजर दबाया, आयशा और मुनव्वर और मनारा को छोड़कर। मनारा ने रीज़न दिया कि भाई आप लोग लाए हो, आप लोग भुगतो, तो मैं नहीं देना चाहता। यहाँ पे ईशा और विकी को बहुत ख़राब लगा। इसने अपना पक्ष रखा कि भाई आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहे हो, आप चाहते हो कि भाई मनारा की एक जगह डोर खुला रहे क्योंकि वो मुनव्वर के साथ है, तो ऐसे करने के लिए। अभी सिमिलरली विक्की को भी यही खराब लगा कि आप भी समर्थ को उसने थप्पड़ मारा है, आप समर्थ को अपनी अच्छी दोस्त बोलते हो, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे आपको तो ये नहीं करनी चाहिए थी। तो इस वजह से मुनव्वर का काफ़ी डिप्लोमेसी दिखा। तो जैसे ये मतलब होता है, तो मनारा को विकी जैन ने नॉमिनेट कर दिया, तो ये ख़त्म होता है नॉमिनेशन का। अब जाते हैं घर वाले घर में डिस्कस करने के लिए, चौक पे आते हैं। चौक पे ये डिस्कशन शुरू होता है विकी जैन और मनारा के बीच, और ये डिस्कशन इतना हाइप हो जाता है, इससे पता चलता है कि वो कन्वीनियंस की दोस्ती करते हैं। क्योंकि अगर आप समर्थ को अच्छा मानते हो, अच्छा दोस्त मानते हो, जैसे मैं उनको मानता हूँ, तो मैंने उनको नॉमिनेट किया। मैंने ये बात पहले भी जिक्र किया कि एक बंदे को थप्पड़ मारा है, वो घर में सीना टान कर कैसे खड़ा हो सके रह जा सकता है, तो उसके लिए वो अच्छा चीज़ नहीं है। तो समर्थ भी वही चीज़ हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ता है, और मनारा काफ़ी गुस्सा होकर काफ़ी कुछ ये कर कर उन्हें बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा दोस्ती नहीं करता, और रोना धोना कर देता है। तो वहाँ पर फिर अंकिता जाती है, अंकिता समझाती है कि आपने मुझे इतना कुछ बोला, जेलेसी बोला, बट मैंने आपको सॉरी बोला, आकर आपको समझाया कि मेरा ऐसा कोई ये नहीं है, मैं नॉर्मली आपको लेके चलता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर कैरिड चल रहा था, इसलिए मैंने आपको सॉरी बोला। सिमिलरली अभी केस घूम जाता है, जब बिग बॉस मुनव्वर को घर इस पे बुलाते हैं, आपका जो भी आर्काइव रूम है उस पर बुलाते हैं। तो यहाँ पे कुछ देखा जाता है कि आपका जो बिग बॉस है वो मुनव्वर से कुछ 3-4 सवाल पूछता है, जहाँ पे डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा दिखता है। ठीक है, जहाँ पे मुनव्वर ने घर वालों को अपना राय दिया कि मेरा उन लोग से मन उठ गया, जो है मनारा और अभिषेक से, बट एट द एंड ऑफ द डे उनके प्रायोरिटी में है। क्योंकि इस तरीके से बिग बॉस ने सवाल खोजा कि बिग बॉस खेल गए यहाँ पर, इस तरीके से सवाल पूछा कि तुम्हारे प्रायोरिटी में एक्चुअली में हाँ ये कौन कौन है।
तो इसमें नाम दिया अंकिता का, और कहीं ना कहीं उसने कहा मनारा और अभिषेक, बट मैं इन लोगों को बताऊंगा नहीं। तो इसका रीज़न सिर्फ एक ही जो दिख रहा है ना, कि मुनव्वर काफ़ी कुछ टीवी का रियलिटी शो दिखाने के लिए अपना अपना पर्सनालिटी दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपके दोस्त है, ठीक है, तो आप सामने से कह दो ना यार नॉमिनेशन में कि ये मेरे दोस्ती में प्रायोरिटी में है, बट मैं नहीं करूँगा। सिंपल एज सच है, जितनी भी गलती कर दें। क्योंकि जिस तरीके से आयशा ने उनके ऊपर ब्लेम लगाया, अंकिता क्वेश्चन कर रही है कि सिमिलरली ब्लेम आपको उससे ज़्यादा तरीके से टॉर्चर किया पूरे सीजन में, वो है मनारा। और आप कह रहे हो कि भाई आप उनको नॉमिनेट नहीं कर सकते हो, जबकि अंकिता ने ये पॉइंट थोड़ी बहुत उठाई है, बट एग्जैक्टली जिस तरीके से उठाना चाहिए था वो उठाया नहीं। अब किस वजह से नहीं उठाया, ये उनका गेम प्लान है, ये नहीं पता। ये आप कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ ये अंकिता का गेम प्लान है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, जब ऐसी ही गलती जब हुई थी, जैसे मुनव्वर ने बताया मैं अपने दोस्तों को नॉमिनेट नहीं करता, उस समय अंकिता उनकी दोस्त थी, 100% दोस्त थी। तो उन्होंने नॉमिनेट क्यों किया अंकिता को? अगर तब किया तो अब क्यों नहीं यहाँ पे मना रहा है अभिषेक को? तो ये डिप्लोमेसी मुझे अभी मुनव्वर की समझ नहीं आई। तो काफ़ी कुछ बिग बॉस ने जब उनको आप रूम में बुलाया तो काफ़ी चीज़ क्लैरिटी लाई है ऑडियंस के पर्सपेक्टिव में। तो अभी तक का स्टोरी सिर्फ यहीं पे है। तो आगे जैसे मुझे न्यू अपडेट मिलता है मैं आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि मैं आगे इन वीडियोस में आपका नाम और आपके कमेंट्स के बारे में जो क्वेश्चन उसका जवाब दे पाऊँ। टिल देन टेक केयर।